Hello, I'm Mehul Bansal from Kota, Rajasthan. I'm here with my mother, Shikha Bansal, and my aunt, Shipra Bansal, who are also participants of Life Patch 2, a course at SPJIMR. So, what's one thing you now talk about at the dinner table that you never used to? So, कौन सी ऐसी बातें except for the menu and सब्जीज कुछ change हुआ है dinner table पे? हाँ, एक्चुअली अब हम लोग जब साथ में डिनर करते हैं तो लाइक पास में हम लोग ये पूछते थे, मेहुल डू यू वांट मोर वेज या डू यू वांट मोर चपाती या आपको कैसी लगी. करंटली हम लोग ये बात करते हैं, मेहुल आज कितनी रिटेल्स करके आए हो आप रॉयल एनफील्ड में, कितने आरओज ओपन हुए हैं, कितने कस्टमर की सर्विसेज प्रॉपर टाइम पे हुई है. सेम मेरे साथ भी यही एक्सपीरियंस हो रहा है. पहले मेहुल से हम जनरल फैमिली बातें करते थे, थोड़ी चिटपिट बातें करते थे, ऐसा लगता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, टाइम पास जैसे. लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं, मेहुल भी ऑफिस से आ रहा है तो कुछ अच्छी बात वो मुझे बताएगा, और कुछ अपने ऑफिस से रिलेटेड अगर मुझे कोई डिस्कशन करना है, किसी भी एम्प्लॉय के बारे में कुछ फीडबैक लेना है या अपना कोई केस जिसके साथ डिस्कस करना है, तो मैं वो चीज़ डिस्कस करना स्टार्ट कर लिया है. For me personally, seeing my mother and my aunt coming to the college and learning various aspects of this course and business. Whenever earlier when we used to sit on the dinner table and talk about कि मम्मी आज खाने में ये नहीं पसंद आया, ये है वो है. आजकल हम लोग घर पे बैठ के ये बात करते हैं कि मम्मा आज ऑफिस में मुझे ये प्रॉब्लम आई, आप मुझे इस चीज़ में कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप मुझे कैसे गाइड कर सकते हैं, चाहे वो लीगल एस्पेक्ट हो, चाहे HR एस्पेक्ट हो, चाहे फाइनेंस एस्पेक्ट हो. एट द एंड ऑफ द डे आई कैन टेक एंड एड वैल्यू फ्रॉम द इनसाइट्स ऑफ माई मदर एंड माई आंट इन द बिजनेस. Okay, here's the next one. So, one thing that the program you are part of has helped you to discover about your business and yourself. तो कोई भी ऐसी एक चीज़ बता दीजिए. एक्चुअली करंटली आई एम लीडिंग CX एंड HR डिपार्टमेंट महिंद्रा एंड महिंद्रा. बट इस प्रोग्राम से मुझे कहीं ना कहीं लगा है कि मुझ में एक नया विजन क्रिएट हुआ है. करंटली जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं उससे और बेटर कैसे किया जा सकता है. तो आई गॉट दैट विजन फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम कि और न्यू स्ट्रेटेजिकली नए आइडियाज कैसे अप्लाई कर सकते हैं. इस प्रोग्राम के थ्रू मैं एक NBC प्रोजेक्ट तैयार कर रही हूँ होटल एंड हॉस्पिटैलिटी फील्ड में. ये प्रोजेक्ट तैयार करके मुझे पर्सनल ग्रोथ तो मिली ही है, साथ ही साथ चूँकि ये एक फैमिली बिजनेस के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. तो जो मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस है, जो कि हमारा ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस है पिछले 35 साल से जिसे हम करते आ रहे हैं, तो उसकी लीगेसी के लिए, उसकी रॉयल्टी के लिए और उसकी ग्रोथ एंड उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे कि मैं अपने फैमिली बिजनेस को डिस्कस कर रही हूँ. साथ ही साथ पर्सनल ग्रोथ के लिए एक NBC में नया असाइनमेंट तैयार किया है मैंने होटल एंड हॉस्पिटैलिटी में, जिससे मैं अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करूँगी और अपने ग्रोथ को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आऊँगी. Again, me personally seeing both my mother and my aunt, they are working on new fields, new aspects. They're diversifying our business, and with their development and research in their new exploring fields, they are opening a new channel for us. They are providing us with a platform. They are giving us a guidelines, a baseline, and they are providing us an environment of productive and healthy knowledge in the family. So with their insights and experience over the years, and now that they have come to the institute for final brushing up and upscaling their skills, we as the children of the family, we are learning a lot in terms of knowledge and a healthy business development. I would like to, ask you one thing that you wish every business family could experience from the CFB Center, that is the Center for Family Business and Entrepreneurship. So, as per my view, I am not saying because I am female. मैं इसलिए कह रही हूँ because business family में थोड़ा सा हमें हमारी thinking को और improve करके हमें females को entry देनी चाहिए business में, because females का भी अलग सोचने का नज़रिया, न्यू स्ट्रेटेजीज, नए आइडियाज होते हैं जो कहीं ना कहीं हम अप्लाई करेंगे तो बिजनेस को बहुत सक्सेस तक ले जा सकते हैं. FMB कोर्स के थ्रू मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना जो पर्सनल बिजनेस है, उस बिजनेस को या आपका जो स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको आपको ज़रूर अपनी फैकल्टी के साथ डिस्कस करना चाहिए. उसे एज ए केस स्टडी ज़रूर प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो हमारी बिजनेस को या प्रेजेंट सिचुएशन को एज ए केस स्टडी सॉल्व करेंगे तो वो हमें एक्चुअल जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है या जो हमारे पेन पॉइंट्स हैं उनको रिजॉल्व करने में सच में हमारी बहुत मदद करते हैं. जितनी भी फैकल्टी है वो बहुत हाईली एजुकेटेड है और उन्हें इतना एक्सपीरियंस है कि अगर हम अपनी किसी भी पेन पॉइंट को उनके सामने रखेंगे तो उसको ज़रूर रिजॉल्व करेंगे. तो ये
जो प्रैक्टिकल लर्निंग का जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है वो एक्चुअली हम हमारी केस स्टडी, हमारी सिचुएशन, हमारे एग्जिस्टेंस को जब हम प्रेजेंट करेंगे तभी वो रिजॉल्व हो पाएगी। बाकी बुकिश नॉलेज तो आप गूगल से और चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं। तो मुझे ये फोरम इसलिए अच्छा लगा कि मैं अपनी एक्चुअल सिचुएशन और एक्चुअल प्रॉब्लम को यहाँ पे फैकल्टीज के सामने रख पाई और उन्होंने वाकई में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेरी मदद भी करी। जैसे तुलसी मैम का एक सेशन हुआ था, उन्होंने मुझे बताया था कि पावर के बिना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना, मतलब पावर से तो हर कोई इन्फ्लुएंस कर लेता है, लेकिन अगर हम अपनी बिजनेस में बिना किसी पावर के अगर अपनों को, एम्प्लॉइज को और अपने एग्जिस्टिंग डीलर प्रिंसिपल्स को अगर अपन इन्फ्लुएंस कर पाए तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी नहीं हटा सकता और आपकी एक्सेप्टेंस बहुत ईजी हो जाएगी। Me personally thinking every voice has a weight. Now you can use that weight as your strength or a burden. The voice of females in our family and organization should always be used as a strength. Now that my mother and my aunt have joined the business and they are actively taking part and participating in our day-to-day operations, they have become a shield for us. They are working on the field, on the ground, identifying those subjects and grey areas in our institutions where we could have never thought कि इस जगह भी नुकसान हो सकता है क्या, कि हम लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए. Me, my father, my uncle, my grandfather, we are in our day-to-day lifestyle occupied with a lot of things, and there are a lot of gray areas which we miss in the process while running our businesses. We have got an extra set of hands who is now helping us in the business. Bandage is a small word, but whenever we get a cut on our body, a wound on our body, we use that bandage to fix it. So I term my mother and an aunt as a bandage to us. They are always fixing and healing us in the leakages of our business. So who in the family is most likely to say ये तो हमारे ज़माने में होता ही नहीं था ड्यूरिंग द बिजनेस मीटिंग? सो ये टैगलाइन तो कभी चेंज नहीं होने वाली। मेहुल के जो चाचा हैं कौशल बंसल, वो मेहुल के मेंटोर हैं और उन्होंने ही एक साथ हम दोनों फीमेल्स को मोटिवेट किया कि आप दोनों एक साथ जाइए, कोर्स कीजिए, दोनों का कोऑर्डिनेशन रहेगा, आप लोगों का स्किल डेवलपमेंट होगा। तो हमारे घर में तो ये लाइन कभी बोली ही नहीं जाएगी कि हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था। एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज देयर। दैट्स सो गुड टू हियर एंड गुड टू नो, यू नो, दैट्स रियली ग्रेट। एक्चुअली एक दिन मैंने मेरे फादर इन लॉ से मेरा पैशन शेयर किया, मुझे बिजनेस ज्वाइन करना है पापा एंड दैट्स माय पैशन, मुझे एक वुमेन एंटरप्रेन्योर बनना है। तो मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि बेटा तुम कोशिश करो, कर सकती हो। मैंने 1 ईयर 2 ईयर से काफ़ी स्ट्रगल किया, कहीं ना कहीं 3rd ईयर में जाके मैंने अपने एक डेजिग्नेशन को हासिल किया। उसके बाद में टीम के साथ में और मेरे फैमिली के सपोर्टर्स के साथ में जो सक्सेस मिली, उसके बाद मेरे फादर इन लॉ बहुत प्राउड फील करते हैं कि मेरी बहू आज, बहुत प्राउडली कहते हैं कि मेरी बहू आज बिजनेस में इन्वॉल्व है एंड ही इज सो हैप्पी। एंड वो कभी, जैसा अभी एक कहा इन्होंने, कि वो कभी कह ही नहीं सकते कि हमारे ज़माने में तो ऐसा होता ही नहीं था। ही इज़ वेरी मॉडर्न थिंकर, उनकी सोच बहुत बड़ी है एंड वी रियली अप्रिशिएट हिज सपोर्ट। Continuing further on the subject, my grandfather is the most visionary person I have met in my entire life. My mother, she had 2 children and after that she did her MBA from home at distance learning, and she completed her MBA with 2 children at home as a homemaker. Same goes for my aunt. She also completed her MBA post-marriage after having children. So my grandfather is the most progressive, visionary man you can ever come across. You can talk to him about anything. He's open for all the Gen Z and millennial topics. He'll go old school. He'll tell all his village tales, or he'll talk about the latest news which is going around. So yeah, that is what's up. So if you had to gift one Rajasthani ज्ञान की बात to your next generation in business, what would it be? एज ए मदर जब भी मैंने मेहुल को इंस्पायर करने के लिए या उसको हार्ड स्टडीज़ के लिए या टाइम देने के लिए बुक्स को कभी भी प्रेशर किया, तो मुझे हमेशा एक ही कहावत या टैगलाइन सुनने के लिए मिलती थी अपने इन-लॉज से, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। कि अगर कपूत होगा तो वो वैसे भी पैसा ख़त्म कर देगा और सपूत होगा तो वो पैसे भी कमा लेगा। तो मतलब पेरेंट्स को अपने ऊपर जो पैसा है खुद खर्च कर लेना चाहिए। बेटे के लिए अगर वो मेहनती है तो खुद से कमा के पैसा
जोड़ लेगा, और अगर वो बदमाश है तो उसको खत्म करके वो वैसे भी खत्म कर देगा। लेकिन वो तो उनके ज़माने की बात थी, उसको भी सुना, लेकिन फिर भी एज अ मदर वो चीज़ मैं कभी भी मतलब अडप्ट नहीं कर पाई अपनी लाइफ में, क्योंकि ये ठीक है। मैं तो मेहुल को यही कहना चाहूँगी कि आप चाहे कितने भी बड़े तैराक क्यों ना हो जाओ, उस पानी में कभी भी डुबकी नहीं लगाना जिसकी गहराई का आपको पता ना हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि अनजान जगह कैसा क्या होगा। बिजनेस को पहले एनालिसिस करना, उसको समझना, अनजान दोस्ती में नहीं जाना, उन लोगों को पहले समझना, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो चीज़ हमें इन्फ्लुएंस कर रही है वो कहाँ हमें ख़त्म भी कर सकती है। तो बस एज अ मदर मैं यही कहना चाहूँगी कि रिस्क लेना एक अच्छी बात है, लेकिन रिस्क को एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है।